नमस्कार दोस्तों, मिशन आईपीएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि विभिन्न क्षेत्र में भारत के जब उस समय 1970 के आसपास नीली क्रांति आई थी, जो आपका इससे पहले मैं एक पाठ में पढ़ा दिया हूँ। लेकिन इनका संबंध बताता हूँ, जो 10-11 क्रांतियाँ हैं अपने पास। तो जैसे आपने देखा होगा नीली क्रांति का संबंध जो है अपना मछली उत्पादन से है। ठीक है, मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। उसके बाद आती है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध मधुमक्खी पालन से है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। उसके बाद सदाबहार क्रांति। ये सदाबहार क्रांति का संबंध क्या है? कृषि के क्षेत्र में सतत विकास। कृषि के क्षेत्र में सतत विकास से है। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में सतत विकास से। नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति मधुमक्खी पालन, सदाबहार क्रांति कृषि के क्षेत्र में सतत विकास। उसके बाद काली क्रांति। काली क्रांति का संबंध क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन से। पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से है। अब पेट्रोलियम उत्पादन जैसे अपना हो गया, इसमें गैसें भी हो गई, ठीक है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी से। बागवानी से, ठीक है, बागवानी से। उसके बाद हरित क्रांति। हरित क्रांति आपको समझ में आया होगा कि इसमें हरित क्रांति में क्या हुआ था? गेहूं, धान, मतलब जितने अपने अनाज हैं, अनाज के क्षेत्रों के लिए है ये, या कृषि, अनाज के क्षेत्र में सतत विकास के लिए अनाज या कृषि। ठीक है, वैसे तो देखा जाए जो अपनी ये सदाबहार क्रांति हो गई, हरित क्रांति हो गई, इनका सबका मकसद जो है सेम था। एक अपना सदाबहार क्रांति और हरित क्रांति। फिर आती है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध जो है प्याज और झींगा उत्पादन में वृद्धि के लिए है। फिर लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध हो जाए मांस प्लस टमाटर। फिर गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू। नीली क्रांति मछली उत्पादन, भूरी क्रांति मधुमक्खी पालन, सदाबहार क्रांति कृषि के क्षेत्र में सतत विकास के लिए है, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए है, और सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। हरित क्रांति का संबंध अनाज प्लस कृषि के क्षेत्र में सतत विकास के लिए है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन के लिए है। लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। अब जो इधर पड़ता है वो रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध जो है किससे है? अंडा और मुर्गी उत्पादन से। अंडा प्लस मुर्गी। उसके बाद फिर पड़ती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपने समझा होगा, वर्गीज कुरियन के नाम, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्वेत क्रांति के पितामह कहा जाते हैं वर्गीज कुरियन जी। अब इसका संबंध किससे है? इसका संबंध श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से। फिर पीली क्रांति का संबंध तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन। अब एक बार फिर से रिपीट करो। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध मधुमक्खी पालन से है। सदाबहार क्रांति का संबंध कृषि के क्षेत्र में सतत विकास के लिए है। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। हरित क्रांति का संबंध अनाज तथा कृषि के क्षेत्र में सतत विकास के लिए है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज प्लस झींगा उत्पादन के लिए। ठीक है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। रजत क्रांति का संबंध अंडे और मुर्गी के उत्पादन में वृद्धि के लिए थी। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन के लिए है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन से संबंधित है, पीली क्रांति। तो दोस्तों, ये रही भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियाँ। तो थैंक यू।